सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो वचन दिन प्रतिदिन हम लोग जो सुन रहे हैं उसके द्वारा आप आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि उस वचन के आधार पर अपना जीवन को आप चला रहे हैं। और मैं आज ये बताने का प्रयास करूँगा कि आज परमेश्वर चाहता है कि जो उसके पवित्र लोग हैं वो उसका भय माने। वह इसलिए क्योंकि जब लोग परमेश्वर का भय मानते हैं या फिर कहें कि जो उसके डरवैये हैं तो उन्हें जो है परमेश्वर अद्भुत रीति से आशीष देता है। और ऐसा आशीष देता है कि उन्हें कमी घटी नहीं होती, उन्हें कमी घटी नहीं होती। वह परमेश्वर अद्भुत है जिसके विषय मैं बताने जा रहा हूँ। तो जैसा वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता 34 उसका 9 पद में कि हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती, किसी बात की घटी नहीं होती। मतलब कि ये जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें घटी नहीं होती। परमेश्वर उन्हें संभालता है, उनके हर ज़रूरत को परमेश्वर पूरा करता है, क्योंकि वह परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है जिसके विषय में जानते हैं, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की, जिन्होंने अपने स्वरूप में बना लिया, जिन्हें आज अपने मार्ग पर चला रहा है। आज उन लोगों से यह कह रहा है कि मेरे पवित्र लोगों, मेरे पीछे चलने वाले लोगों, मेरी बातों को सुनो और मानो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। कि जो मेरा भय मानते हैं, जो मेरे डरवैये हैं, उन्हें किसी भी बात की घटी नहीं होती। और सही बात है मेरे प्रियो, कि घटी नहीं होती है, नहीं होती है। वो कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। अब जैसे परिस्थिति में हो, लेकिन वह परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको संभालता है, वह संभालता है, कमी घटी नहीं होने देता। परंतु एक बात है कि हम जो कहते हैं आज कि मसीह के पीछे चलने वाले हैं, यहोवा के हम, परमेश्वर के हम पवित्र लोग हैं, हम विश्वासी कहलाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें भय मानना होगा। वचन के आधार पर भय मानना होगा। और यदि वो भय मानेंगे तो इसका मतलब है कि उन्हें किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होगी, घटी कमी नहीं होगी। वह इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि मैं जानता हूँ जब मैं मसीह में आया और उसके बाद जैसे ही मैं परमेश्वर की सेवकाएं करने लगा, तो उन दिनों में हमारे पास में देखा जाए तो जैसा जो कुछ होना चाहिए वो कुछ हमारे पास में नहीं था। लोग देख करके भी जो है ये सोचते होंगे कि किस प्रकार से यह सेवकाई को कर रहा है। मतलब उन दिनों में जैसा परिस्थिति में मैं सेवकाई कर रहा था, मुझे मालूम था कि मैं किस तरीके से सेवकाई कर रहा हूँ। लेकिन एक आशा, एक भरोसा वो अपने परमेश्वर पर मेरा था। मुझे एक बात मालूम था कि मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, वो मेरे साथ साथ रहता है। जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की, जिन्होंने अपने स्वरूप में हमें बना लिया, और यदि वह परमेश्वर हमें बना लिया और मैं यदि उनकी सेवकाई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारी हर मनोरथों को पूरा करेगा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो ऐसा मैं विश्वास करता था और मैं जानता था कि हर कमी घटी में वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। मतलब ये है कि कभी कमी घटी होने नहीं देगा, नहीं होने देगा। और आज तक परमेश्वर जो है कमी घटी होने नहीं दिया, परंतु बढ़कर आशीष दिया है, बढ़कर
मैं तो यही बताऊंगा लोगों को कि बढ़कर परमेश्वर आशीष दिया है, बढ़कर आशीष दिया है। थोड़ी देर के लिए लगे कि हमारे पास तो रुपये पैसे नहीं हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो लगेगा कि नहीं है। लेकिन देखिए, जो यहोवा का भय मानते, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर उनके लिए उपाय करता है। मैं ये देखता था कि कोई ना कोई जरूर आते थे और उसके बाद जो है वो प्रेयर कराते थे और स्वेच्छा से वो उतना भेंट देते थे जो जितना मुझे चाहिए। तो ये मेरे लिए अद्भुत था। ऐसा कोई गारंटी नहीं रहता कि जो प्रार्थना कराए हैं तो जितना आपको चाहिए उतना ही वो आपको दे दे, लेकिन यदि आपको वो उतना ही दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर किसी के सामने आपको हाथ फैलाने नहीं दिया, परंतु ऐसे घड़ी में परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा उपाय किया कि एक व्यक्ति को भेज दिया और उस व्यक्ति के लिए आपने प्रार्थना किया और जितने रुपये की आवश्यकता थी परमेश्वर ने उन आवश्यकताओं को पूरा किया और ठीक उतना ही रुपये आपको दिलाया जो आपको ज़रूरत था। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? परमेश्वर का भय मानने का मतलब ही है कि परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक है आप वही करें, परमेश्वर को जैसा अच्छा लगता है आप वही करें। मनुष्य को आप खुश ना करें, मनुष्य को आप खुश करने के पीछे चलेंगे तो इसका मतलब है कि आप मसीह में आगे नहीं बढ़ सकते, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अब मसीह को प्रसन्न जहां करने लगेंगे, परमेश्वर का भय मानने लगेंगे, उसके दृष्टि में जो ठीक है वही काम करने लगेंगे, तो ऐसे घड़ी में हो सकता है कि मनुष्य आपको बहुत सारा कुछ बोले, अब बोलेंगे भी, तरह तरह की बातों को भी कहेंगे, लेकिन ऐसे घड़ी में हमें ना घबराना है और ना ही चिंता करना है। हमें ये नहीं देखना है कि मनुष्य खुश हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर्वप्रथम हम ये देखना होगा कि हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं जो कर रहा हूं उससे परमेश्वर खुश है या नहीं है। मनुष्य को प्रियो आप खुश करते करते थक जाएंगे, लेकिन कभी भी खुश नहीं कर पाएंगे। एक बात जान रखें, कभी भी खुश नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है वो काम करें। हर बार ये सोचें कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे ऊपर से देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, देख रहा है। इतना दिमाग में अपना बैठा लें मेरे प्रियो, अपने दिमाग में बैठा लें कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, इसलिए मैं गलत नहीं कर सकता, मैं गलत नहीं कर सकती और ना ही मैं करूंगी और ना ही गलत मैं करूंगा। परमेश्वर को खुश करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें, वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें, वचन के अनुसार चलें, तब देखिए आप भय मानना खुद ही सीख जाएंगे। हमेशा भय बना रहेगा। साथ में वचन भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो वचन का ज्ञान आपको रहेगा कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिसकी वजह से आप जानेंगे कि हाँ इतना का इतना में ये का ये लिखा हुआ है। और ऐसे में जो है वह वचन जैसे आपको याद आएगा, आप किसी प्रकार के गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे। उस घड़ी जो है वचन स्मरण में आएगा कि हाँ इस पुस्तक के इतना का इतना में ये लिखा हुआ है कि ऐसा करना परमेश्वर के दृष्टि में गलत है और आप नहीं करेंगे। लेकिन आप अपने मन में ये ना सोचे कि पता नहीं जैसा यीशु इस पृथ्वी पर आकर के चला तो क्या मैं उसके जैसे चल सकता हूँ, चल सकती हूँ? क्या ये हो सकता है जैसा वो भय मानते हुए परमेश्वर की दृष्टि में ठीक रहा और ठीक तरीके से चला? क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं यीशु के जैसा? क्यों नहीं?
क्या हमने कभी कोशिश किया है? और कोशिश नहीं किया है तो फिर हम क्या कर रहे हैं? प्रयास करें, दूसरों को ना देखें। दूसरे क्या कर रहे हैं आप उसे नहीं देखें। देखना है तो अपने आप को देखें कि हम कोशिश कर रहे हैं या नहीं। यदि कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर का भय मानना हम सीख जाएंगे और सीखेंगे जरूर। आज जिस दिन परमेश्वर का भय आ गया हमारे अंदर तो इसका मतलब है सही सही और सही काम ही करेंगे और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो जाएगा। फिर बताइए मेरे प्रियो, क्या चीज़ का कमी घटी आपको होगा? जब वह परमेश्वर को आप प्रसन्न करेंगे वो तो खुशी से आपको सब कुछ दे देगा। वह खुशी से आपको सब कुछ दे देगा, सब कुछ दे देगा। बस आप सोचेंगे और आपके लिए काम हो जाएगा। ऐसा परमेश्वर है वह। आप मांगेंगे वह परमेश्वर तुरंत आपको दे देगा। लेकिन आपको कमी घटी नहीं होगी, कमी घटी नहीं होगी। एक गवाही में बताना चाहता हूँ अपने विषय में कि एक बार की बात है जब मसीह में मैं आया और उसके बाद जब सेविकाएँ करने लगा तो एक बार की बात है कि कुछ ऐसा काम हमारा था जिसमें कि हमें 10,000 रुपये की आवश्यकता थी। देखिए आज के डेट में जो है 10,000 रुपये कोई बड़ा बात नहीं होता। लोग तुरंत में उपाय ढूंढ लेते हैं, 10,000 को उपाय कर लेते हैं। लेकिन उन दिनों में 10,000 रुपया मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। अपने पास में 10,000 रुपया का उपाय करने के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन ऐसा हो गया कि मैं प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर एक दिन छोड़ करके दूसरा दिन में मुझे 10,000 रुपये की आवश्यकता है। मैं प्रार्थना करने लगा, कुछ ज़रूरी काम था हमारा। ऐसे घड़ी में मेरी माँ जो है वह अपने रिलेशन घर हो गए और वहाँ उन्होंने कहा कि हमें 10,000 रुपये की आवश्यकता है। और 10,000 रुपये जब मांगा गया तो वहाँ से उनको नहीं मिला, वहाँ से उनको नहीं मिला। जब नहीं मिला वो तुरंत आए। उस घड़ी माँ से हमने कहा कि कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें प्रार्थना करना है, घुटने टेकना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर यहोवा यीरे उपाय करने वाला परमेश्वर है। एलिया को कौवे के द्वारा जब रोटी खिला सकता है तो हमारे जीवन में वो काम नहीं कर सकता है क्या? जिसका हम भय मानते हैं, जिसके पीछे हम चलते हैं। हम लोगों को प्रार्थना करना ऐसा हमने कहा और उसके बाद जो है हम लोग प्रार्थना करने लगे मिल करके। प्रार्थना करने लगे, दिन और रात हो गया प्रार्थना करने में। अब देखिए रात भी हो चुका। कल सवेरे जो है अब हमें कितना रुपए चाहिए? 10,000 रुपये। 9:30 बजे के लगभग में 10,000 रुपये चाहिए। रात भर में एक दिन में देखा गया तो नहीं उपाय हुआ, नहीं उपाय हुआ। पूरे दिन भर नहीं हुआ, रात हो गई नहीं उपाय हुआ। दूसरा दिन आ गया, सुबह हो गया और उसके बाद जो है अब जैसे ही 8 बज गया, प्रार्थना हम लोग कर रहे थे कि परमेश्वर उपाय करे। और जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो 8 बजे के लगभग में जो है एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये दिया। और उस घड़ी जो है हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमें तो 10,000 रुपये की आवश्यकता है परमेश्वर, लेकिन 5,000 रुपये आपने जो दिलाए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन और 5 कहाँ हैं? हमें लगता है कि 5,000 रुपये अभी जो है आप कहीं ना कहीं से तो उपाय करा रहे हैं, क्योंकि कौवे के द्वारा एलिया को आपने रोटी खिलाया है, तो हमारे लिए भी आप उपाय करेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद जो है और एक भाई जो फ़ोन करके बोलते हैं कि ब्रदर मुझे अगुवाई हो रहा है कि 5,000 रुपये आपको देना चाहिए। ऐसा वो फ़ोन से वो बोल रहा है। और देखिए उस घड़ी जो है ऐसा कहते हुए अब 10,000 रुपये की जो ज़रूरत थी परमेश्वर ने पूरा किया और 9 बजते बजते हमारा काम हो गया। 9:30 बजे ज़रूरत थी, जो काम हमें करना था वो काम हमारा हो गया, जिसे देना था हमने दे दिया। इस प्रकार से मेरे प्रियो किस प्रकार से परमेश्वर काम करता है आप देख लीजिए।
जो यहोवा के डरवैये हैं, या फिर कहें जो उसका भय मानते हैं, जो उसके पीछे सही तरीके से चलते हैं, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। उन्हें किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं होने देता। इसलिए जो उसका भय मानते हैं तो उसे किसी प्रकार का कमी घटी नहीं होने देता। इसलिए मेरे प्रियो, उसका भय माने, भय, परमेश्वर के पीछे सही तरीके से चलें, आपकी हर मनोरथों को पूरा करेगा, कभी भी कमी घटी होने नहीं देगा। परमेश्वर अच्छी रीति से आपको संभाल करके रखेगा, क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, इस घड़ी आपके सम्मुख में आते हैं, धन्यवाद करते हैं। अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर ने आप अद्भुत रीति से पिता आप कार्य कीजिए, ताकि जितने लोग पिता इस वीडियो को जब देखते हैं पिता, उनके मन में प्रेरित कर, ताकि वह आपका भय मानने, जिससे कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कमी घटी ना रहे और भरपूर ही ठहरने पाएँ। ऐसा करने के लिए धन्यवाद। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।